Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the transcription. तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है कि जब डीएनए मॉलिक्यूल से कोई आरएनए का मॉलिक्यूल बने या हम कहें डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ओके, और डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस जो थी उसे हम क्या कहते थे, रेप्लिकेशन कहते थे। अब इसके बाद एक और स्टेप आएगा जिसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन। वहाँ क्या होता है, जब आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द डीएनए। डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक सेगमेंट जो डीएनए का होता है वो क्या करता है, फ्रॉम ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड पार्टिसिपेट। तो एक स्ट्रैंड जो डीएनए का होता है, एक सेगमेंट का एक स्ट्रैंड जो होता है इस ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। बोथ, उसके बाद क्या है कि बोथ स्टैंड नॉट कॉपीड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज, देखो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है या हम कहें डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है वहां पर डीएनए का एक ही स्टैंड वर्क करता है और दोनों क्यों नहीं करते हैं ये चीज हम यहाँ देखेंगे। इफ बोथ स्टैंड गेट ट्रांसक्राइब्ड एट अ सेम टाइम सिंस द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड वुड बी डिफरेंट इन बोथ, तो वहाँ क्या हो जाएगा, जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो डिफरेंट हो जाएगा दोनों में, ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्रिटी जो होती है उसके कारण क्या हो जाएगा, दोनों का जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट हो जाएगा। देन टू आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस विल बी फॉर्म्ड। तब उसके बाद क्या होगा, जो दो आरएनए होंगे वो डिफरेंट सीक्वेंस के फॉर्म हो जाएंगे, इन विच टर्न गिव राइज टू द टू डिफरेंट प्रोटीन। अब उसके बाद क्या होगा, जब दो डीएनए डिफरेंट डीएनए है तो दो डिफरेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन भी होगा, देयर फोर वन डीएनए वुड एंड अप गिविंग राइज टू द टू डिफरेंट प्रोटीन। अगर एक डीएनए की बात करें तो वो क्या करेगा, दो डीएनए दो डिफरेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। टू आरएनए मॉलिक्यूल्स सो फॉर्म्ड विल बी complementary to each other, hence would end up forming a डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो उसके बाद क्या होगा कि जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है उसके बाद फॉर्मेशन हो जाएगा। जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बनेगा किसी भी टू आरएनए मॉलिक्यूल का, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बनेगा तो वो क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देगा। ओके, लीविंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फ्यूटाइल। अब देखो यहाँ हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ कई सारी यूनिट होती हैं ट्रांसक्रिप्शन की। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज प्राइमरली थ्री रीजन, तीन रीजन होते हैं। एक तो प्रमोटर रीजन होता है, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन होता है, तीसरा टर्मिनेटर जीन होता है। पहले की बात करें, जो प्रमोटर रीजन होता है उसके पास क्या होता है, मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। जो प्रमोटर होता है वो मार्क करता है कि ट्रांसक्रिप्शन की बिगिनिंग होने वाली है या ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कहाँ से होगी। तो प्रमोटर रीजन से क्या होता है, शुरुआत होती है ट्रांसक्रिप्शन की। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हेयर, और प्रमोटर से क्या करेंगे, जो आरएनए पॉलीमरेज होंगे वो बाइंड कर जाएंगे। स्ट्रक्चरल जो जीन होता है पार्ट ऑफ द डीएनए दैट इज एक्चुअली ट्रांसक्राइब्ड। जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो डीएनए का पार्ट होता है, जो ये क्या करता है, ये ट्रांसक्राइब्ड होता है और किसी भी एक आरएनए का फॉर्मेशन करता है। दूसरा होता है टर्मिनेटर। तो टर्मिनेटर का मतलब ही क्या, किसी चीज को टर्मिनेट कर देना। टर्मिनेट क्या करता है, ये टर्मिनेटर क्या करता है, मार्क द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन का एंड करवा देता है या आरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसकी
एंडिंग करवाता है। अब यहाँ दो स्टैंड पाए जाते हैं, जैसे एक टेम्पलेट स्टैंड होता है, एक कोडिंग स्टैंड होता है। तो एंजाइम इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन, कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जो यहाँ पर आरएनए यूज होगा, क्योंकि हम डीएनए से आरएनए को बना रहे हैं, तो यहाँ डीएनए का डिपेंडेंट होगा आरएनए पॉलीमरेज। तो इसे हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या करता है? ये कैटालाइजेस इन ओनली वन डायरेक्शन। अब ये कैटालाइज करते हैं। अब ये एक बात और आती है यहाँ, डीएनए बनने की प्रोसेस हो या आरएनए बनने की प्रोसेस हो, दोनों की जो प्रोसेस होती है, ये डायरेक्शन फॉर्मेशन की जो डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। ओके, तो कैटालाइज इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देयरफॉर द स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्ट एज द टेम्पलेट। तो टेम्पलेट जो स्टैंड लगता है वो क्या होता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम लगता है। द स्टैंड विद पोलैरिटी, जो पोलैरिटी के कारण जो स्टैंड होगा वो क्या रहेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो होता है वो कोडिंग स्टैंड की तरह वर्क करता है ना। इन विच इज अ मिस मिसनोमर सिंस इट डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग। और ये क्या करता है? ये किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता है। कोडिंग स्टैंड हैज सीक्वेंस सिमिलर टू द आरएनए फॉर्म्ड आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट फॉर द change that thymine is present instead of the यूरेसिल। अब देखो डीएनए के पास क्या प्रेजेंट होगा? थायमीन प्रेजेंट होगी, लेकिन आरएनए के पास क्या होना चाहिए? यूरेसिल होना चाहिए। तो इसीलिए किसी भी प्रोटीन, कोई स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड नहीं करता है। यह इसे हम मिसनोमर कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ एक ये ट्रांसक्रिप्शन एक यूनिट है। देखिए इसमें क्या क्या है। एक प्रमोटर रीजन होता है, यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। एक क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन होता है। दूसरा एक टेम्पलेट स्टैंड है। एक क्या है? ये कोडिंग स्टैंड है। और यहाँ पे क्या होता है? टर्मिनेटर होता है। ठीक, तो प्रमोटर में क्या होगा? प्रमोटर में क्या होगा कि डीएनए की आरएनए की सिंथेसिस जो होगी वो बिगिन हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी, या ट्रांसक्रिप्शन बिगिन होगा। ये मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। और जो स्ट्रक्चरल जीन होता है, ये क्या होता है? डीएनए का ही सीक्वेंस होता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन में ही हेल्प करता है। और जो टर्मिनेटर होता है, यहाँ पे क्या करता है? ये मार्क करता है कि हाँ, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। ये हो गई ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पूरी। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जीन क्या होते हैं, और उसके बारे में बात करेंगे, उसके पर्टिकुलर स्पेसिफिक जितने भी फंक्शंस होते हैं या जीन कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।